नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अपने सामने दो चार्ट्स लगा रखे हैं। एक है SGX निफ्टी, जिसको मैं एनालाइज करके चलूंगा, जो आने वाले वक्त में मेरी क्या हेल्प कर पाएगा। दोस्तों, मैंने अपने सामने डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का चार्ट लगा रखा है, जिसको मैं एनालाइज करके चलूंगा और इसके लेवल्स को समझने की कोशिश करूंगा। देखो दोस्तों, ये एनालिसिस मैं करके चल रहा हूँ समझाने के लिए मेरे उन स्टूडेंट्स को और मेरे उन दोस्तों को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, या तो स्मॉल केस पर मेरे पोर्टफोलियो आइडियाज़ के लिए, या फिर मेरे साथ जुड़े हुए हैं निफ्टी की पोजिशनल स्ट्रेटजीज के अंदर, जिनमें मैं मार्केट आवर्स के अंदर बनने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को अपने क्लाइंट्स को अपडेट करता हूँ, उनके साथ स्ट्रेटजी बताकर चलता हूँ। और दोस्तों, जिसके अंदर हम लोग अपनी स्टडीज़ को कोशिश ये करते हैं कि हमें कोई स्टॉप लॉस ना लेना पड़े और हम उन स्ट्रेटजीज को केवल हेज स्ट्रेटजीज की तरह ही इस्तेमाल कर चलें। या मेरे वो दोस्त जिन्होंने मेरी बुक काकचेष्टा बोकोदयानम निफ्टी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज एंड एडजस्टमेंट्स की ई बुक को उन्होंने रीड किया हुआ है और वो टाइम टू टाइम अपडेट्स इसमें रिसीव करते रहते हैं, जिसमें हम किसी तरीके की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन कभी भी किसी भी क्लाइंट को प्रोवाइड कर नहीं चल रहे होते हैं। तो हमारी जो रिसर्च रिकमेंडेशंस रहती हैं वो केवल स्मॉल केस पर रहती हैं, या फिर हमारे उन क्लाइंट्स के लिए जो हमारे साथ निफ्टी की पोजिशनल स्ट्रेटजीज के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये एनालिसिस मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप करके चलूंगा, जिससे कि आप सभी के को स्टेप को समझ में भी आए और आप इसके साथ में अपने आप को रिलेट भी कर पाओ। तो दोस्तों, सिंगापुर निफ्टी के लिए मैंने जिन मूविंग एवरेजेस का सहारा लिया है, ये मेरे पास में एक 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो ये मान के चलिए कि एक साल के अंदर तकरीबन 200 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो 200 दिन का मूविंग एवरेज हमारे सामने है। दोस्तों, हमने 20 दिन के मूविंग एवरेज को चूज़ किया है, क्योंकि एक महीने के अंदर 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं और एक वीक के अंदर 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं। तो मैंने 5 दिन के मूविंग एवरेज को भी चूज़ कर रखा है। यहीं पर अगर आप इंडस्ट्रियल एवरेज डाउ जोन्स का देख के चलते हैं, तो ये थोड़ा सा फास्ट है, थोड़ा सा डायनेमिक है। और यहाँ पर मैं इसमें कहना चाहूँगा कि मैंने मूविंग एवरेज जो चूज़ किए हैं वो 120 और 5 के चूज़ किए हैं। मतलब 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है, शायद हमें उतनी अच्छी फिगर नहीं दे पाएगा, इसलिए मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए 100 डेज के मूविंग एवरेज को मैंने चूज किया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज को समझाकर की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो इस फिगर में आपको कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आएगा। अभी आपको सिर्फ ऐसा लगता होगा कि इस समय जो प्राइस है वो मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बार इस फिगर को थोड़ा सा हम लोग चेंज करके देखते हैं। तो हमने जो सीन चेंज किया, तो हमने यहाँ पर एक 1 मंथ की कैंडल को लगा दिया। अब दोस्तों, 1 मंथ की कैंडल देखते ही आपको बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। तो देखो दोस्तों, आप लोग ये बात जानते हो कि डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज मतलब एक ऐसी इकोनॉमी के बारे में हम लोग बात करके चल रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और जहां की करेंसी के अंदर मैक्सिमम लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, जहां के स्टॉक्स के अंदर बहुत बड़ी कंपनीज ने या बहुत बड़े इन्वेस्टर्स ने या इसके अलावा बहुत बड़े फंड हाउसेज ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ होता है। दोस्तों, मैंने इसकी मंथ की कैंडल लगाई है, तो आप इसको देखकर बहुत अच्छे समझ पाएंगे कि जब ये यहाँ पहुँचा तो ये इस जगह पर पहुंचकर लोगों ने अपनी होल्डिंग को खाली करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये काफ़ी बड़ी होल्डिंग है और काफ़ी बड़ी होल्डिंग किसी एक ही प्राइस पर खाली की नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, इसने अपना वक्त लिया और इसके पास में अगर आपको बता कर चलता हूँ, तो ये इस रेंज में 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, तो 10 महीने से लगातार इसने अपने आप को इस रेंज के अंदर खाली किया है। तो दोस्तों, ये रेंज जो बनती है 34,000 से अप्रॉक्सीमेट 36,300 की एक रेंज हमारे सामने एक ब्रॉड रेंज बनती है। तो दोस्तों, इसको देखकर अगली चीज़ समझ में आती है कि अब ये इस समय पर जैसे ही अपनी इस रेंज के नीचे से निकला, तो इसका मतलब यहाँ पर सेलिंग स्टॉप हो गई। और दोस्तों, जैसे ये नीचे जगह पर पहुँचा तो यहाँ से बाइंग आनी शुरू होती है। ये जो बाइंग है, तो जिस पर्सन ने यहाँ इस महीने के अंदर बाइंग की थी, तो दोस्तों इस सारी की सारी बाइंग को उन्होंने यहाँ पहुंचकर अपनी बाइंग को खाली करना शुरू करा, मतलब प्रॉफिट को बुक करना शुरू करा। तो एक बहुत छोटी रेंज के अंदर नए इन्वेस्टर्स ने ट्रेड्स को क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया और ये बहुत ही छोटे से टाइम स्पान के अंदर इन्होंने कोई एक्शन लिया है, जो कि काफ़ी बड़ा एक्शन है। तो अगर कोई अपनी पोजीशन को इस पॉइंट पर स्क्वायर ऑफ करना भूल गया है या गलती से उसकी रह गई है या फिर वो किसी वजह से इसको इग्नोर कर गया है, तो दोस्तों इस समय पर अगर वो इसको 31,400 के पास में सेल करने की कोशिश करेगा, तो इस समय पर वो लॉस के ही अंदर इसको सेल करेगा। दोस्तों, ये इस समय पर अपनी रेंज के लोअर एंड के पास में पहुंच गया है।
जिस पर्सन ने यहाँ पर इसको बाई किया था, यहाँ बाई किया था और यहाँ इसने प्रॉफिट को अर्न किया, ऑब्वियस सी बात है कि वो क्योंकि यहाँ प्रॉफिट अर्न कर चुका है तो उसका जो स्टॉप लॉस है वो 30,663 से नीचे कहीं पर पहुँच चुका होगा। मतलब 30,000 के आसपास इसका कहीं स्टॉप लॉस पहुँच चुका होगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक बात देख के चलते हैं कि जब तक ये डाउ जोन्स 33,000 के लेवल को डिसाइसिवली क्लोज नहीं कर देता है, ऊपर नहीं आ जाता है, तब तक डाउ जोन्स के अंदर मार्केट के जो संकेत हैं वो अभी बुलिश नहीं है, वो बेयरिश हैं। दोस्तों अब अगली कंडीशन ये बनती है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पर सेलिंग की हो चुकी हो जितनी हो चुकी है और 31,400 31,500 के आसपास मार्केट के अंदर एक सेलिंग रुक जाए और यहाँ से एक इसी रेंज के अंदर ये वापस से कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दे। तो दोस्तों इस रेंज के अंदर ये एक्यूमुलेट करेंगे, ये कंसोलिडेट करेंगे, इसे मैं आपकी समझ के ऊपर छोड़ूंगा और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इसका जवाब मुझे देकर चलिएगा कि आपको क्या लगता है कि जो काफ़ी पीछे से लोग खरीद कर ला रहे थे उन्होंने इस जगह पर अपनी पोजीशंस को यहाँ पर खाली किया, अब इस जगह पर वो एक्यूमुलेट करेंगे या इस जगह पर अपनी होल्डिंग को वो खाली कर चलेंगे। दोस्तों यहीं पर अब मैं आपका ध्यान लेकर चलना चाहूँगा सिंगापुर निफ्टी की तरफ। दोस्तों सिंगापुर निफ्टी पर अगर मैं वापस आपको लेकर आता हूं तो ये हमारे पास में सिंगापुर निफ्टी है। सिंगापुर निफ्टी 18,200 के पास से एक कॉन्टिन्यूस सेल ऑफ दिखा चुकी है। 15,700 के आसपास तक मार्केट आया है और 15,700 से मार्केट ने रिवर्सल लिया। मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं और ये बात आपकी समझ में आएगी। जिस इंसान ने अपनी होल्डिंग को यहाँ खाली करा तो किसी ने यहाँ पर शॉर्ट को भी क्रिएट किया होगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि बीएस एक्टिव हो गए और ये जो ट्रेंड बना स्टॉक्स का एक डाउन ट्रेंड बना और हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर एक काफ़ी बड़ा वक्त निकला और निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स हैं उनके अंदर काफ़ी बड़ी सेलिंग आती है। अब दोस्तों इसका मतलब तो ये बनता है कि जिन लोगों ने निफ्टी 50 के स्टॉक्स के अंदर अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर रखा होगा तो इस समय तो उनके स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा लॉस रहा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग तो स्टॉक्स के अंदर आने वाली गिरावट को ही दर्शाती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपका ध्यान लेकर चलना चाहूँगा हमारे स्मॉल केसेस पर। तो आप देखेंगे बिल्कुल ऐसा ही मैंने भी एक अपना स्मॉल केस क्रिएट कर रखा है सिलेक्टेड 50 स्टॉक्स का। तो यहाँ 5 महीने के अंदर आप जाकर देखेंगे, अब जाकर इसके अंदर जो गिरावट दिखती है वो 11,047% की गिरावट, मतलब अपने प्राइस से यहाँ पर गिरती है, क्योंकि बीच में हम कई जगह पर इस स्टॉक के अंदर से अपने प्रॉफिट को बुक कर चुके हैं तो हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी पीछे आ चुका है। इन द सेम वे अगर आप स्टॉक्स गुल्लक 3 की गिरावट को देखेंगे तो ये -6% दिखाता है 8 महीने के अंदर, और अगर आप हमारे स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज गुल्लक को देखेंगे तो ये इस गिरते मार्केट में भी 8 महीने की जो इसकी रिटर्न है वो 72.79% की दिखाकर चल रहा है। दोस्तों ये सारी की सारी सिस्टम जनरेटेड रिटर्न हैं, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। जो रिकमेंडेशंस मैं शेयर करके चलता हूं उसमें केवल मेरे क्लाइंट्स ही ट्रेड कर सकते हैं, मैं तो अपनी पोजीशंस भी क्रिएट नहीं कर सकता। हाँ, मेरी पीछे से पोजीशन जरूर होती हैं एज पर द कंप्लायंसेस। अगर आप पेनी स्टॉक्स के रिटर्न्स को देकर चलते हैं तो 9 महीने में आज भी इसकी जो रिटर्न है वो 12.44% की रिटर्न है, और ये गुल्लक और स्टॉक्स अंडर 100 देकर चलते हैं तो 8 महीने की इसकी रिटर्न आज भी पॉजिटिव है। तो इस सबको डिपेंड करता है सही जगह पर हम लोगों ने स्टॉक्स के अंदर से अपने प्रॉफिट को ना केवल बुक किया बल्कि लोअर साइड पर हम लोगों ने उनको एक्यूमुलेट भी किया होगा, जिसकी वजह से हम लोग आपका हायर साइड पर जाकर अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। और दोस्तों निफ्टी 50 के रिजल्ट्स के बारे में हमारा क्या रहा, तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाकर आप कॉन्टिन्यूसली देख सकते हैं। हमारे जो भी क्लाइंट्स होते हैं वो हमेशा अपने ट्रेड्स के बारे में हमेशा अपडेट करते ही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं सिंगापुर निफ्टी के बारे में आपसे बात करके चलता हूँ तो एक बहुत बड़ी सेलिंग और एक कॉन्टिन्यूस सेलिंग हम लोग अभी मार्केट के अंदर देख चुके हैं। और दोस्तों इसको एक रेंज के अंदर प्रॉफिट को बुक नहीं किया गया, इसको हर जगह पर सेल किया गया, और इस समय पर ये इस जगह पर जब ये आया तो एक जगह पर ऐसा लगता है कि ये जो पैटर्न हमारे पास में बनता था, एक बुलिश मारूबुजू कैंडल का बनना, फिर सेलिंग और फिर बुलिश मारूबुजू कैंडल का बनना, और दोस्तों फिर उसके बाद सेलिंग, और हर सेलिंग को धीरे धीरे करके खत्म कर दिया गया। तो ये सिंपल सी बात समझ लगती थी कि मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल लेना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जिन्होंने अपने स्टॉक्स को सेल करना शुरू करा उन्होंने स्टॉक्स बहुत जल्दबाजी में बेचे हैं, और जिन लोगों ने इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया होगा तो दोस्तों आप ये बड़ी बड़ी वॉल्यूम बार्स देख सकते हो कि इनको एक बहुत बड़े वॉल्यूम में एक्यूमुलेट कर लिया गया लोअर प्राइस के पास से। तो मार्केट जब इस जगह पर पहुंचता है तो ये हमारे पास में लेवल 16,263 का निकल कर आता है। तो 16,263 का लेवल
एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और जैसे मार्केट यहाँ से निकला तो एक शॉर्ट कवरिंग की रैली हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो पहले मैं इसको भी ऑल्टर एज से मार्क कर देता हूँ। तो दोस्तों 16,263 का जो लेवल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहा और दोस्तों यहाँ से ये जो हमारे पास में रैली है ये एक शॉर्ट कवरिंग की रैली है। दोस्तों शॉर्ट कवरिंग की रैली कभी भी लॉन्ग टाइम तक लास्ट नहीं करती हैं, क्योंकि इसके अंदर जिन्होंने शॉर्ट्स अपने क्रिएट कर रखे थे उन्होंने जो अपने बाय के ऑर्डर लगाए जो काफ़ी पीछे से शॉर्ट्स क्रिएट करके चल रहे थे और यहाँ पर उनको लगा कि अपने शॉर्ट्स को कवर करने की जगह इससे अच्छी कहीं नहीं मिलेगी, तो उन्होंने अपने उन शॉर्ट्स को कवर किया। अब ये मार्केट में जो बाइंग आई एक आर्टिफिशियल बाइंग मार्केट के अंदर थी, तभी हम लोगों ने अभी तक किसी जिस जगह पर आपके पास में 16,278 का लेवल हमारे पास में आता है, तो इस 16,278 का लेवल हमारे पास में यहाँ पर बनता है। इस 278 के लेवल के नीचे हम लोग देखते हैं कि डिसाइसिवली मार्केट ने ना केवल क्लोजिंग दी है बल्कि उसने एक बहुत ही ज़बरदस्त सेल वाली एक कैंडल को जनरेट भी किया है। दोस्तों हम लोग वापस ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जो कि 16,050 का लेवल है। 16,000 के पास का लेवल मार्केट के लिए पहले भी एक अट्रैक्टिव लेवल रहा था बायर्स के लिए बाय करने के लिए, क्योंकि इतनी बड़े वॉल्यूम की कैंडल इसी रेंज के अंदर बनी है। तो दोस्तों मैं इस समय पर ये समझता हूँ कि मार्केट एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन पहले हो चुका था। क्या ये एक्यूमुलेशन दोबारा से होगा या इस जगह पर आपके पास में एक नई सेलिंग स्टार्ट होगी, ये तो मुझे आप ही बताओगे। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी और आप यहाँ पर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाओगे कि क्या अब इस नई रेंज के अंदर सेल ऑफ आएगा या यहाँ से वापस एक्यूमुलेशन शुरू होगा और मार्केट वापस राइज करना शुरू करेगा ऊपर की डायरेक्शन में। मैं आपसे फिर ये कहना चाहूँगा ये जो 16,278 का लेवल है एज पर ऑप्शन चेन भी अगर आप देखकर चलेंगे तो ये इस समय पर एक ऐसा लेवल है जो ब्रेक होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, पर दोस्तों ये ब्रेक हो चुका है। तो जिन लोगों ने कॉल को शॉर्ट कर रखा, जिन लोगों ने पुट को शॉर्ट कर रखा होगा इस समय पर वो लोग काफ़ी लॉस के अंदर होंगे। दोस्तों उन्होंने अपनी पोजीशंस को एडजस्ट भी किया होगा और वो एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने आपको सिखाई होती हैं कि वो एडजस्टमेंट क्या होती हैं और कैसे की जाती हैं। हमने अपनी बुक काक चेष्टा बुक ध्यान में आपको बहुत अच्छे से सिखाई हैं। तो दोस्तों उम्मीद करके चलता हूँ कि मेरा ये एजुकेशनल लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और आप आने वाले वक्त में भी मेरे साथ हमेशा जुड़े रहना चाहोगे। अगर आपका किसी भी पोर्टफोलियो को लेकर, किसी भी चॉइस को लेकर अगर आपके मन में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, आप बिल्कुल निसंकोच आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मैं आपसे जो भी जवाब दूंगा वो हमेशा सच होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।